अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। मिलके देखेंगे वीडियो, फिर उस पे करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जाने। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, और वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के बगैर हुई है। ये तजाकिस्तान में हुआ था और हमारे ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र वहाँ पे गए थे। और बाकी और भी मुल्क थे वहाँ पे ईरान था वहाँ पे रशिया था, वहाँ पे चीन था, और वहाँ पे जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो सब थे वहाँ पे। ये बेसिकली जो सेंट्रल थीम है ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब का है। इतनी कैपेसिटी और इतनी ताकत है कि ये फॉरेन पॉलिसी को शेप कर सकते हैं। शेप करने का मतलब होता है कि अपनी जरूरत के मुताबिक उसको ढाल लेना किसी चीज को। जो दुशंबे में डायलॉग हुआ है, इसमें चाइनीज भी थे, इसमें रशियंस भी थे, इसमें ईरानियंस भी थे, और बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान इससे बाहर रहा है। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो कि बहुत ज्यादा, इसमें सेंट्रल एशिया का भी एक पूरे का पूरा रोल है, पाकिस्तान को इस खित्ते से बाहर निकालने की कोशिश कर। एनएसए साहब ने जो अपनी बात बताई वो आई थिंक बड़ी स्टेट्समैन लाइक उन्होंने स्पीच दी है वहाँ पे, और जो बताया कि हमें वी नीड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इस रीजन में अब पाकिस्तान की कितनी अहमियत रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंस रह गई है, अब आप समझ रहे हैं कि अब लोगों को इतना पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही जो पहले थी। कि ये क्यों, कैसे और किस तरह ये जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफगानिस्तान संकट को लेकर तजाकिस्तान के दुशंबे में 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एकत्रित हुए, जिसमें भारत, तजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस बैठक की खास बात यह रही कि पाकिस्तान को इस बैठक से बाहर रखा गया, जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया। डोभाल समेत विभिन्न देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत रेखांकित की। इस मौके पर भारतीय एनएसए ने कहा कि भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और वह अपने दृष्टिकोण को कायम रखेगा। सभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने इस क्षेत्र से आतंकवाद मिटाने पर बात की। अब पाकिस्तान को इस बैठक से बाहर रखने पर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है खित्ते में, और वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के बगैर हुई है। एक 4th रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है अफगानिस्तान के ऊपर, जिसमें जो रीजनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी दुशंबे में 7 मई को मुलाकात हुई है, जिसमें जो ये बात की गई है कि जी अफगानिस्तान की जो कैपेसिटी है काउंटर टेररिज्म की, उसको प्रमोट किया जाए, इन्हेंस किया जाए। ये बेसिकली जो सेंट्रल थीम है ये इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब का है। अब अजीत डोवल साहब जो हैं वो अफगानिस्तान की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मेरा जो जो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान इससे बाहर है। मैं जारी बात है किसी एक पैनलिस्ट को लेके इसके ऊपर बात जरूर करूंगा कि ये क्यों, कैसे और किस तरह ये जो है वो हो रहा है कि पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान पिछले साल ये नवंबर में या दिसंबर में एक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था अफगानिस्तान में, उसमें इंडिया में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं गया था। उस वक्त मेरा ख्याल है कि जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और इस तरह ये लोगों को बुलाया गया था। और जारी बात है उसमें ईरान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो ममालिक हैं, रशिया वगैरह, चीन को भी सुनने में आया। ये जो दुशंबे में डायलॉग हुआ है, इसमें चाइनीज भी थे, इसमें रशियंस भी थे, इसमें ईरानियंस भी थे, और बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान इससे बाहर रहा है। और अब आप देख लें कि पाकिस्तान जो कि बहुत ज्यादा, इसमें सेंट्रल एशिया का भी एक पूरे का पूरा रोल है,
पाकिस्तान को इस खित्ते से बाहर निकालने की कोशिश करना, अफगानिस्तान से जो है वो निकालने की कोशिश करना। और पाकिस्तान की गलती ये है कि पाकिस्तान उस जो इंडिया लेड एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि हमने इसको सीधा सीधा ये कह दिया पाए ना साड़ी वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो जारी बात है इंडियंस के पास सीधा सीधा चांस है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को साथ में लाते हैं। रशिया के साथ उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पीछे रह गया चीन। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की इतनी कुछ लिवरेज चीन के ऊपर है, रशिया की इतनी कुछ लिवरेज चीन के ऊपर है कि वो चीन को ले आए। कि अभी एक रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान के ऊपर हुआ, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? ये तजाकिस्तान में हुआ था और हमारे ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र वहाँ पे गए थे, और बाकी और भी मुल्क थे वहाँ पे ईरान था वहाँ पे रशिया था, वहाँ पे चीन था, और वहाँ पे जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वो सब थे वहाँ पे। और ये डिसाइड करा कि हमें अफगानिस्तान में चाहिए क्या। तो जो NSA साहब ने जो अपनी बात बताई वो आई थिंक बड़ी स्टेट्समैन लाइक उन्होंने स्पीच दी है वहाँ पे, और जो बताया कि हमें वी नीड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। हम नहीं चाहते अफगानिस्तान का इस्तेमाल, एक्चुअली अफगानिस्तान जो है ना, जो अगर आप ऊपर देखें, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में छोटा सा एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, और नीचे इंडिया है। तो एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर, एक्चुअली अफगानिस्तान इज नेक्स्ट डोर। तो वी आर कंसर्न्ड कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी का मामला ना हो। वी आर कंसर्न्ड दैट अफगानिस्तान से कोई ऐसी परेशानी ना आए और अफगानिस्तान स्टेबल रहे, इंक्लूसिव रहे, औरतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। वहां पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए जिसमें और कोई जो एथनिक लोग हैं वहां पे बलोच हैं, वहां पे हजारा हैं, वहां पे पश्तून तो ही हैं, वहां पे और भी लोग हैं, सबकी मिली जुली एक सरकार, सबको एक उसमें वो मिले। क्योंकि ये जो तालिबान हैं ये तो पश्तून देवबंदी हैं, TTP और तालिबान दोनों के दोनों पश्तून देवबंदी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये किसी और को तो आने नहीं दे रहे इतने आराम से, दे डोंट अलाउ अदर पीपल। तो ये मिली जुली सरकार बने। अब पता नहीं कब रिकॉग्निशन का क्या मामला है अर्जु जी, आई एम नॉट अवेयर कि इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जब दुनिया करेगी तो हो सकता है इंडिया तब कंसिडर करे, लेकिन द वर्ल्ड इज नॉट इन अ हरी। देखिए ना, बात यह है कि लोगों की नजर अब एक जमाने में अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था वर्ल्ड के लिए। इसीलिए पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान आप जाएंगे तो पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे, कोई पाकिस्तान नहीं जाता। आप अगर देखें पाकिस्तान का मैप, आप अपने आगे लगा के देखेंगे, नोबडी गोज टू पाकिस्तान, पीपल गो टू अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज अ कॉरिडोर टू अफगानिस्तान। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूं, और जी आप ये मत समझिएगा कि आप कहने लोग पाकिस्तान नहीं आते, यहाँ पर तो बड़े सारे लोग आते हैं भारत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो घूमने के लिए आते हैं, सरकारी काम के लिए आते हैं, आपकी सरकार से मिलने आते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं जियो स्ट्रेटेजिकली बात कर रहा हूं कि जो भी पाकिस्तान आया है इंपॉर्टेंट, वो हर समय अफगानिस्तान जाने के लिए आया है, क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है। पर अगर अफगानिस्तान से दुनिया की नजर हट गई कि जी अब हमें अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई रुचि नहीं है अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान से भी नजर हट जाएगी। फिर ये लोग बोलेंगे जी ठीक है, इंडो पैसिफिक। अब फ्लेवर ऑफ द सीजन फॉर द नेक्स्ट 10-15 years एटलीस्ट, इफ नॉट मोर, is going to be the Indo-Pacific. आपको लगता है कि इस रीजन में अब पाकिस्तान की कितनी अहमियत रह गई है, कुछ इंपॉर्टेंस रह गई है, या अब आप समझ रहे हैं कि अब लोगों को इतना पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही जो पहले थी? देखिए ना, पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली क्या करा अर्जु जी, कि कभी अपनी अहमियत पाकिस्तान में किसी अच्छी चीज के लिए नहीं बनाई। तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था, एक मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की सतह पे, सेंट्रल एशिया के ममालिक जितने भी हैं उनकी, और पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है। और मज़े की बात यह है कि जिनके लिए ये हो रही है मीटिंग, अफगानिस्तान, वो भी इसमें शामिल नहीं है। अब उनको क्यों नहीं शामिल किया गया, इसकी वजह तो वही बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं शामिल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की आज की तारीख में कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है ही नहीं। और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी नज़र नहीं आते कि वो हैं कहाँ पे, कहीं पे रहते भी हैं या नहीं, वो भी मिसिंग पर्सन में आजकल शामिल है। तो पाकिस्तान अपनी अहमियत खुद खो रहा है, उसको किसी को उसकी अहमियत कम करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारता है, और इन सारी चीज़ों से, क्योंकि पाकिस्तान के अपने जो दाखिली मसाइल हैं वही इतने ज़्यादा हैं कि दूसरी तरफ तवज्जो नहीं है
कि खित्ते में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, पाकिस्तान को उसका पार्ट बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान ज़रूर उसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान को अपने दाखिली मामलात में ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, ये चीज़ है कि हमारा शुरू से बदकिस्मती यही है कि हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं थी, ठीक है। हमने तो खारजा जो वज़ीर ख़ारजा ही कई इतने साल नहीं रखा, नेशनल जो एडवाइज़र होते हैं वो हमारे पास नहीं है, अभी तक हम उसको अनाउंस नहीं कर सके, फिर वो कैसे वहाँ पे जाके वो शामिल हो सकते थे। लेकिन ये कह देना कि अब इस खित्ते के अंदर जो है ना अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं रही, ये खित्ता शुरू से ही अहम रहा है और आगे भी रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा कोई भी कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन ये हमारी गलती है, हमारी कोताही है कि हम उसमें क्यों नहीं हैं। लेकिन ये देखना चाहिए कि जो दूसरे ममालिक हैं वो अफ़गानिस्तान की बेहतरी के लिए अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको करना चाहिए। अगर पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हो रहा तो बाकी सबको तो जो अच्छा कर सकते हैं वो करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के हालात इस वक्त जो है इस नहेज पे हैं कि सब ममालिक को मिलजुल के उसको सपोर्ट करना चाहिए, इंटेलिजेंस बेस पे भी करना चाहिए, ठीक है, और माली बेस पे भी करना चाहिए, ताकि वो अपने अंदर से जो दहशतगर्दी है या जहाँ वहाँ पे जो इंतहा पसंदी है या तालिबान के अंदर ही कुछ इंतहा पसंद लोग हैं उनके ऊपर काबू पा सकें। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो सेंट्रल एशिया में अमन होगा। अगर अफ़गानिस्तान में वार चल जाएगी दोबारा तो फिर वो दोबारा पूरी दुनिया जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए इसके ऊपर बिल्कुल मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे उसमें पाकिस्तान नहीं भी है तो ऐसे जो है ना इंटेलिजेंस मामला जो आगे होने चाहिए जिससे खित्ते में बेहतरी आए, जो ताकत का तवाज़ुन में बरकरार रहे, अमन अमान कायम होगा तो फिर मुल्क आगे तरक्की करेगा, अफ़गानिस्तान भी आगे तरक्की करेगा, पाकिस्तान है या जितने भी हमारे जो एशिया के, सेंट्रल एशिया के या वेस्ट एशिया के ममालिक हैं, सारे के सारे वो आगे बढ़ सकते हैं। जब कब बढ़ सकते हैं? जब वहाँ पे अमन कायम होगा। जी बिल्कुल जी, अफगानिस्तान का अमन ज़रूरी है और वहाँ पे कोशिशें करनी चाहिए कि जल्द अमन आए बिल्कुल, और पाकिस्तान को भी अपने हालात में जल्दी काबू पाना चाहिए बिल्कुल, ताकि दोबारा से उस साथ में खड़ा हो सके। जी तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाज़मी किया है। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।